नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी कि इफ जी बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारा कोई जी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, ऑपरेशन ही होता है हमारा, ओके, मतलब स्टार ही है यहाँ पे, ये लगाओ आपकी ऑपरेशन ही है हमारा यहाँ पे, ओके। देन इन्होंने बोला है कि a की पावर -1 की पावर -1 a के इक्वल होगा फॉर ऑल a बिलोंग टू g, जहाँ पे जो मेरा ये a है ना वो एलिमेंट है g का, और जो ये a की पावर -1 स्टैंड करती है फॉर द इन्वर्स ऑफ a, मतलब जो a का इन्वर्स है ना वो क्या दे रखा है, a की पावर -1 क्या दे रखा है, a का इन्वर्स, ठीक है। हमारे ये क्वेश्चन है, हमें ये बोल रखा है कि a की पावर -1 है ना a का इन्वर्स है, और हमें प्रूव करना है कि पावर -1 की पावर -1 a के इक्वल आ जाए, और ऑल्सो हमें एक चीज़ और गिवन है कि g मेरा एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि जी स्टार हमारा क्या है, एक ग्रुप है, बी अ ग्रुप, ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है कि a की पावर -1 की पावर -1 a के इक्वल हो जाए। देखो इन्होंने बोला है कि जो a का इन्वर्स है ये a, तो हमें अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये एक दोनों के इन्वर्स हैं, तो अगर हम इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। फिर लिख देना सिंस वी नो दैट जी स्टार एक ग्रुप है और ए हमारा जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मेरा अगर मैं ए के साथ ए स्टार मतलब ए के साथ ए इन्वर्स और ए के साथ अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। इस तरीके से हमारा ये तो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी ना हमने कि ए का इन्वर्स के साथ स्टार करें तो हमारा आइडेंटिटी आता है। ऑफ कोर्स इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना आगे पीछे कि ए इन्वर्स स्टार ए आइडेंटिटी, बस मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली वैल्यू आगे लिख दी, ये वाली वैल्यू पीछे लिख दी। अब इतना छोड़ो इसको, ठीक है, इतना हमको पता चल गया, इक्वेशन मान ली आपने 1, ठीक है। जैसे अब देखो इसके अंदर a का इन्वर्स a की पावर -1 है। सिमिलर अगर मैं इस तरीके से लूँ कि ये है मेरा कोई भी एलिमेंट और उसका, अब देखो अगर मेरा देखो क्या है, a g के अंदर बिलोंग कर रहा है और इन्होंने बोला है कि a की पावर -1 मेरा क्या है, इन्वर्स है, तो वो a इन्वर्स भी g के अंदर बिलोंग करेगा, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे a इन्वर्स और उसकी पावर -1 करूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर हम जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी पावर -1 करें ना तो वो इसका इन्वर्स है। सिमिलर अगर मैंने एलिमेंट ये ले लिया, इसकी पावर मैं -1 कर दूँ तो ये इसका इन्वर्स होगा, और एक के इन्वर्स की अगर उसके साथ ऑपरेशन लगा दे तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो ये क्या होगा, उसका इन्वर्स स्टार a की -1। अब यहाँ से कंपेयर करो, ये है आइडेंटिटी है, यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो a है ना वो किसके इक्वल आ गया, मेरा a के इन्वर्स के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं देन a इक्वल टू ए की पावर -1 की पावर -1 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का अगर हम होल का इन्वर्स करें ना तो किसके इक्वल आएगा, बी की पावर -1 और ए की पावर -1 के इक्वल आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और जो ए बी है वो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोल रखा था क्वेश्चन के अंदर कि जो जी है ना वो एक ग्रुप है। अगर जी मेरा ग्रुप है तो जो अगर मैं कोई एलिमेंट ए बी लूँगी तो अगर मैं उसके साथ उसके इन्वर्स के ऑपरेशन लगाऊंगी तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। हमें प्रूव तो क्या करना है, इसको प्रूव करना है। हम आइडेंटिटी किसकी लगाएंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो और हम इन्वर्स की प्रॉपर्टी से क्यों प्रूव करें, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वर्स टाइप की वैल्यूज़ है, तो हम उसी की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, कोई और प्रॉपर्टी तो लेंगे नहीं। यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी ही लगेगी। तो देखो जैसा कि हमें पता है हमारे पास अगर ए बी है कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं उसके इन्वर्स की मतलब ऑपरेशन उसके साथ लगाऊं तो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ये तो हमें पता ही है, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको अलग से सॉल्व करूँगी, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, और इसको अलग से सॉल्व करूँगी वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। देखो किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने ये दो एलिमेंट लिए ए बी स्टार ए बी इन्वर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूँ और फिर भी मेरा आंसर आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। ध्यान से सुनो, इसका अगर मैं इनके ऊपर ऑपरेशन लगा रही हूँ स्टार का, वो आइडेंटिटी आ रहा है, और मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ फिर भी मेरा आंसर आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। अब जैसे मैंने ये वैल्यू उठाई
इसकी जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं और फिर भी मेरा आंसर आइडेंटिटी आ गया, तो मेरा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इक्वल हैं, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने ये दोनों ले ली, अब मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स। मैं यहाँ पे अब इनका मतलब क्या है कि इन हर एक वैल्यू के बीच में स्टार है। अब जैसे हर एक के बीच में हम स्टार तो लगा नहीं सकते, हम बस नॉर्मली लेके चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि यहाँ पे स्टार है, इस तरीके से बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये बोल रखा है क्या है, ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बी इनवर्स ए इनवर्स इस तरीके से, राइट। इनके बीच में स्टार है और बी स्टार बी इनवर्स हमारा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी आ गया ए इनवर्स। आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही हो जाता है, तो यहाँ क्या बच गया ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो जब मैंने ये लिया था वो आइडेंटिटी के इक्वल आया था, अगर मैंने इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी तो भी आइडेंटिटी के इक्वल आया है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, मेरी ये वैल्यू इसके इक्वल है। सिमिलर मैं इसके लिए भी प्रूव करके दिखा देती हूँ एक बार, कि अगर मैं ए बी का इन्वर्स स्टार ए बी ले रही हूँ और इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू उठा रही हूँ तब भी आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब ये और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो मैं इसकी जगह वैल्यू उठा रही हूँ बी इनवर्स ए इनवर्स साथ में ए बी, इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। बी इनवर्स आइडेंटिटी बी किसी के साथ करो बी इनवर्स बी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। मतलब जो मेरी वैल्यू है ना ये दोनों वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, बिल्कुल ईजी थ्योरम्स हैं यहाँ। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, वो बिल्कुल ईजी है, कैंसिलेशन लॉ। देखो वैसे जैसे कि कैंसिलेशन लॉ के अंदर हमारा क्या है, जैसे ये है एलिमेंट, नॉर्मली कैंसिलेशन लॉ में क्या है, जब हम इसको सीख जाएंगे तो हमारा ए से ए कैंसिल होके बी इक्वल टू सी आ जाएगा। जब हम आगे यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, लिख देंगे यूजिंग कैंसिलेशन लॉ। लेकिन अभी हमें क्या प्रूव करना है कि हमारी अगर हमारा ए स्टार बी है इक्वल टू ए स्टार सी है तो वो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रखा है क्वेश्चन में कि जी एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन जी। अब देखो इसमें तो हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, मतलब लेफ्ट वाले कैंसिल होंगे, सेकंड पार्ट में हम राइट कर देंगे। एक बार अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। जो हमारा जी स्टार है कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, अगर वो ग्रुप है तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ए स्टार बी इक्वल दे रखा है ए स्टार सी के, तो बी इक्वल टू सी हो जाए, इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो हमें ये तो गिवन ही है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी। हमने क्या किया, दोनों साइड ऑपरेशन ले लिया, प्री मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन है मतलब स्टार है, तो लिख देना प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का स्टार लेना दोनों साइड ए। प्री का मतलब पहले ए इनवर्स लेना है क्योंकि हमें बाद वाले एलिमेंट चाहिए ताकि इसका आंसर आइडेंटिटी हो जाए, इस वजह से हमने प्री मल्टीप्लाई की है। ओके, सिमिलर ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। अब देखो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे तो ये इकट्ठे हैं इस तरीके से, राइट, हमने इनके साथ किया है ना ये इनवर्स। अब हम अगर, क्योंकि हमें ये दे रखा है ग्रुप, और ग्रुप तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम क्या कर देंगे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि ये तो हमारा ये हो गया, राइट। साइड में लिखना बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ए इनवर्स की अगर ए के साथ करते हैं तो आइडेंटिटी आता है स्टार बी, सिमिलर आइडेंटिटी स्टार बी। आइडेंटिटी की अगर हम बी के साथ करेंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, मतलब बी, सिमिलर यहाँ पे वापस क्या आएगा, सी, तो बी इक्वल टू सी हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, क्या किया हमने, सिर्फ कुछ नहीं किया, ये एलिमेंट दे रखा था, प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑपरेशन लगाया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिटी बन गया। सिमिलर यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन गया और यहाँ सी हो गया, तो बी इक्वल टू आ गया सी के। सिमिलर हम करेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर हमें इस तरीके से बोल रखा है तो राइट के अंदर क्या होंगे, हम राइट साइड ले लेंगे ए इनवर्स, तो हमारा बी इक्वल टू सी आ जाएगा। देखो अगर जैसे हम लिख देना कि इफ़ जी स्टार बी अ ग्रुप और हमें दे रखा है बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे। तो बी स्टार ए की पोस्ट करो मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू सी स्टार ए स्टार ए इनवर्स। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू सी ए स्टार ए इनवर्स। ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल हो गया।
क्योंकि यहाँ पे हम अगर किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी के साथ करते हैं तो हमारा वही एलिमेंट आ जाता है, तो B = C आ गया। एंड दिस इज़ आर राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, यहाँ तक हमारी 3 थ्योरम्स हो गई हैं। आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।